नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। महिलाओं के बैंक खाते डीबीटी इनबिल्ड करने पर युद्ध स्तर पर प्रयास। आज रविवार को भी खुलेंगे बैंक। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत शेष रह गए बैंक खातों को डीबीटी इनबिल्ड करने रविवार अवकाश के दिन भी जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थित सभी बैंक शाखाएं खुलेंगी। बता दें कि प्रशासन की ओर से इस दिशा पर युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में एडीएम विमनेश सिंह ने कुंडम ब्लॉक के विभिन्न स्थलों का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने उपरोक्त प्रक्रिया के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित किया। अब 8 जून तक चलेगी सीयूईटी यूजी की परीक्षा। एडमिट कार्ड नहीं मिलने से छात्र परेशान। विद्यार्थियों की संख्या और तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी की परीक्षा आगे बढ़ाई है। अब 8 जून तक पेपर होंगे, मगर एडमिट कार्ड जारी नहीं होने से विद्यार्थी परेशान हैं, जिसमें अगले 24 घंटे के भीतर कार्ड अपलोड करने की बात कही है। मामले में सोमवार तक विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में सेंटर भी दर्शाया जाएगा। 7 साल का हो अनुभव तो आप भी बन सकते हैं सरकारी वकील। इंदौर जिला न्यायालय, देपालपुर न्यायालय और डॉक्टर अंबेडकर नगर में शासकीय अधिवक्ता और अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए शासन ने वकीलों से आवेदन बुलवाए हैं। इच्छुक अधिवक्ता 15 जून तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक को वकालत का न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। 62 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ता आवेदन नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में वर्षा अच्छी नहीं हुई तो भी कंठ नहीं सूखने देंगे हमारे बांध। गर्मी में लगातार वर्षा से भले ही मानसून गड़बड़ाने के कयास लगाए जा रहे हों, पर प्रदेश की जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सीजन में रुक रुक कर हुई वर्षा ने प्रदेश के बांधों को संजीवनी दी है। दरअसल वर्षा की वजह से गर्मी के मौसम में ली जाने वाली फसलों के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए बांधों से पानी भी नहीं छोड़ा गया। फलस्वरूप इस पर बांध 20 से 30% ही खाली हुए, जबकि हर साल इस सीजन में 60 से 70% बांध खाली हो जाते थे। इस बार भू जल स्तर में भी खास कमी नहीं आई है। ग्वालियर अंचल के 210 कॉलेजों में दिख रही छात्र और शिक्षक की रिक्तियां शून्य। जीवाजी विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में एक नई समस्या सामने आई है। उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जानकारी भरते समय कॉलेजों से हुई चूक के कारण कई कॉलेजों में शिक्षकों की और छात्रों की सीट संख्या शून्य रही है। जीवाजी विश्वविद्यालय के डीसी शाखा ने पत्र जारी करके उन सभी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द अपने प्रोफाइल को दोबारा अपडेट करें, जिससे प्रवेश प्रक्रिया के समय छात्रों को कोई असुविधा न हो। बता दें कि अंचल भर के 210 कॉलेज इस श्रेणी में आते हैं, वहीं ग्वालियर के लगभग 12 कॉलेज भी सूची में शामिल हैं। शिवराज के लिए टल गया संकट, सिंधिया कैंप को भी सेट करने की कोशिश। एमपी में भाजपा ने दिए संकेत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा को केंद्रीय नेतृत्व ने भले ही भावी बड़े बदलाव न करने के संकेत दे दिए हों, लेकिन राज्य में पार्टी के सामने वरिष्ठ नेताओं को साधने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का बड़ा काम है। पार्टी के कई बड़े नेता मुखर हैं और 5 प्रभारियों का मुद्दा भी संगठन में खासी चर्चा में है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में वरिष्ठ नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक भी की है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव प्रक्रिया नवंबर में शुरू हो जाएगी। ऐसे में कामकाज के अब केवल 5 माह ही बचे हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी राज्य को संकेत दिए हैं कि अब कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कूनो के जंगल में एक और मादा चीता धात्री को छोड़ा। अब जंगल में 8 चीते। कूनो में एक और मादा चीता टिब्लिसी को भी बड़े बाड़े से निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया है। अब जंगल में 8 चीते हो गए हैं, जिसमें से मादा चीता आशा माधव नेशनल पार्क में पिछले 1 हफ्ते से डेरा जमाए हुए है। चीता परियोजना संचालन समिति के सदस्यों ने हाल ही में कूनो पार्क का निरीक्षण कर यह सहमति जताई थी कि जून माह में बाड़े में बंद 10 चीतों में से 7 चीतों को पार्क के खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा, केंद्र पर लगाए आरोप। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत का इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ पहले भी रेल मंत्री ने हादसे पर इस्तीफा दिया है, तो यदि रेल मंत्री में थोड़ी सी शर्म है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। चंदला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर दुख जताया और मृतकों को श्रद्धांजलि देकर घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बालासोर रेल हादसे के बाद दर्जनों ट्रेन कैंसिल, कई गाड़ियों का बदला रूट। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 288 तक पहुंच चुकी है।
वहीं घायलों का आंकड़ा 1000 से ज़्यादा है। घटना के बाद से ही राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस बीच उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के रास्ते जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं दर्जनों गाड़ियों के रूट को भी बदला गया है। 13 करोड़ किसानों को मिली खुशखबरी, इस तारीख को आएगी 14वीं किश्त। केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लोगों के अकाउंट में 2000 रुपए की 13 किश्तें ट्रांसफर कर चुकी हैं। लघु सीमांत किसानों को अब अगली यानी 14वीं किश्त की बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तो 15 जून तक खत्म होने जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को अब इंतजार लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार जल्द ही अगली यानी 14वीं किश्त के 2000 रुपए ट्रांसफर करने जा रही है। किश्त का पैसा भेजने की चर्चा तेज से चल रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर यह खबर किसानों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगी।